दोस्तों आज हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो कि मनीष रंजन के किताब का दूसरा टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थाई माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पटना में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहाँ लखवार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे? तो ये पटना में कैलिको वस्त्र, कालीन जिसको कहते हैं, उस प्रकार के वस्त्र को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता था। तो यह है पटना। अगला सवाल, किसने पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो यह है जॉब चॉर्नोक। जॉब चॉर्नोक को अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, जॉब चॉर्नोक कब पटना के अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख बना? तो यह है 1664 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख बना था। अगला सवाल, शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कर लगाया था? तो यह है 1680 ईस्वी में शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कर लगाया था। अगला सवाल, शाइस्ता खान ने अंग्रेजी फैक्ट्री पर कितने प्रतिशत का कर लगाया था? तो ये 3.5% का कर लगाया था। अगला सवाल, कि किसने हुगली शहर को लूटा था? तो ये जो जॉब चॉर्नोक है, यही इन्होंने हुगली शहर को लूटा था। अगला सवाल, जॉब चॉर्नोक ने कब हुगली शहर को लूटा था? तो ये है 1686 ईस्वी में जॉब चॉर्नोक ने हुगली शहर को लूटा था। अगला सवाल 9 नंबर, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों की पटना में स्थित फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? तो यह है फर्रुखसियर के शासनकाल में, जबकि फर्रुखसियर ने सुनहला फरमान भी जारी किया था, लेकिन फर्रुखसियर के शासनकाल में पटना में स्थित उनके फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। अगला सवाल है, किस नवाब के दबाव में पटना की फैक्ट्री 1750 ईस्वी में बंद कर दी गई थी? तो 1750 ईस्वी में अगर बात करें तो ये अलीवर्दी खां थे, जो कि बंगाल के थे और उसमें बिहार बंगाल का भाग हुआ करता था। तो अलीवर्दी खां जिसके समय में कि बिहार में बहुत अच्छा मतलब कि समृद्धि की ओर चल पड़ा था, तो उनके काल में अलीवर्दी खां के पटना की फैक्ट्री का बंद कर दिया गया था अंग्रेजों का। अगला सवाल है कि किसके प्रयास से पुनः 1755 में पटना की फैक्ट्री को शुरू किया गया? तो यह है हॉलवेल। हॉलवेल ये नाम वही है जिन्होंने काल कोठरी की घटना को कहा था कि हुआ है। अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो ये 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव एवं किस मुगल शासक के बीच हुआ था? तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय के बीच में। लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय दिल्ली के ये थे, मतलब मुगल बादशाह थे। अगला अगला छोटा टॉपिक है, वो भी कर ही लेते हैं। अंग्रेजी शासन की स्थापना। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना देखते हैं। पहला है कि किसने बिहार का दौरा करके व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण किया था? तो देखिए बिहार में, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि बिहार में कौन कौन से अंग्रेजी व्यापारी या यात्री आए थे। तो इसमें से 3 ऑप्शन आपको दे रहा है, तो इसमें से तीनों आए थे, यानी एडवर्ड टेरी भी आए थे, पीटर मुंडी भी आए थे और ट्रेवर, ये तीनों आए थे बिहार में। अगला क्वेश्चन है, मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? मनिहारी जो कि कटिहार के पास पड़ता है, तो मनिहारी का युद्ध कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में हुआ था मनिहारी का युद्ध। अगला सवाल है कि मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने किसे पराजित किया था? तो ये शौकत जंग को पराजित किया था। अगला सवाल, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किस किले की किलेबंदी प्रारंभ की? तो ये फोर्ट विलियम था, उसका किलाबंदी चालू किया कर दिया था। अगला सवाल, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो ये मीर जाफर को बनाया था। अगला सवाल, प्लासी युद्ध के बाद किसे बंगाल का उप नवाब बनाया गया? तो ये मीरन, जो कि उसका बेटा था। अगला सवाल, प्लासी युद्ध के बाद कौन बिहार का वास्तविक राजा बना था? तो यह है राम नारायण, बिहार का वास्तविक राजा। अगला सवाल है कि मीर कासिम कब बंगाल का नवाब बना?
तो मीर जाफ़र बना था और 3 साल के बाद ही मीर जाफ़र से जब बहुत ज़्यादा रकम मांगा जाने लगा तो उसको हटा करके मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया गया। अगला सवाल है, किसकी सहायता से मीर कासिम ने 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना? तो ये अंग्रेजों की सहायता से बना था। अगला सवाल कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था चेंज करके? तो ये मुंगेर, आधुनिक मुंगेर जो कि बिहार का एक जिला है, वहाँ पे ले गया था और वहाँ पे उन्होंने बंदूक की फैक्ट्री को स्थापित किया जो कि अभी भी वहाँ पर स्थापित है। अगला सवाल है कि मुंगेर कब बंगाल की राजधानी बना था? तो ये 1761 में। 1760 में तो वो बंगाल का नवाब ही बना और तुरंत 1 साल में ही चेंज कर लिया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अगला सवाल, मुंगेर कब बंगाल का राजधानी बना हो गया? अगला है कि किसने कंपनियों के व्यापारिक द्वारा दत्तक का दुरुपयोग पर रोक लगा दिया? यह है सिराजुद्दौला। अगला सवाल, मीर कासिम ने किस अंग्रेज, ये हो गया सिराजुद्दौला। अगला सवाल है कि मीर कासिम ने किस अंग्रेज समर्थक को नजरबंद किया था? तो ये है जय हीराचंद और स्वरूप चंद, जयचंद नहीं है, यानी बी और सी, हीराचंद और स्वरूप चंद। अगला सवाल, मीर कासिम ने हीराचंद और स्वरूप को कहाँ नजरबंद किया था? तो यही मुंगेर में बंद कर दिया था। अगला सवाल, एलिस ने एलिस ने कब पटना पर अधिकार कर लूटपाट की थी? तो एलिस जो है वो 1763 ईस्वी में पटना पे लूटपाट करके अधिकार किया था। अगला सवाल, पटना में किसने अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया? तो ये थे मीर कासिम। मीर कासिम ने पटना में अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम कराया था। अगला सवाल, राजमहल में उदवा नाला का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1763 में हुआ था, उदवा नाला का युद्ध। अगला सवाल कि राजमहल के उदनावाला युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित किया था। अगला सवाल, कहाँ की पराजय ने मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया? वहीं बिहार पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। तो यह है बक्सर। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम पूरी तरह से खत्म हो गया 1764 ईस्वी में। अगला सवाल, किसके साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा? तो यह था शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, दोनों के साथ मिलकर के उसने बक्सर के युद्ध की तैयारी किया था। अगला क्वेश्चन, शुजाउद्दौला का कहाँ का शासक था? तो ये अवध का शासक था। तो ये छोटा वीडियो रखते हैं, 2 टॉपिक ले लिए थे, अब नेक्स्ट में अगला टॉपिक लेते हैं। थैंक यू।